टॉपिक इज डिवीजन मेथड, स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। मतलब हम स्क्वायर रूट यहाँ फाइंड कर देंगे बाय डिवीजन मेथड से। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हम सॉल्व करके दिखाएंगे। सो फर्स्ट डिवीजन मेथड के जो सिंबल है वो ये है, ठीक है। डिवीजन मेथड का यूज़ क्यों किया जाता है वो भी हम आपको बता रहे हैं। डिवीजन मेथड का सबसे ज़्यादा यूज कोई भी नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए किया जाता है। जनरली जैसे आप स्क्वायर रूट 4 का जान मालूम है आपको 2 होता है, ठीक है। आप 9 का मालूम है आपको 3 है, एक स्मॉलेस्ट नंबर के स्क्वायर रूट है। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करें इस रूट 2 का आप बताइए, तो आप थोड़ा सा शांत हो जाएंगे, फिर सोचेंगे सर रूट 2 का तो नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि रूट 2 की जो वैल्यू होती है स्क्वायर रूट, वो इसी डिवीज़न मेथड से फाइंड होती है। अगर हम बात करें रूट 3 की वैल्यू बताइए, तो भी उसका स्क्वायर रूट इसी से ही फाइंड होता है। तो चलिए वेट करिए, हम अभी एक्सप्लेन करेंगे कहाँ से है। रूट 2 की वैल्यू एग्जैक्ट 1.414 डैश डैश होती है। रूट 3 1.7320 डैश डैश, इसे भी हम एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन पहले इन नंबरों, ये सभी डेसिमल फॉर्म पे हैं, पहले हम नंबर्स को फाइंड करेंगे, उसके बाद हम डेसिमल पे चलेंगे। तो चलिए इसके क्या स्टेप होते हैं वो भी आपको बता देते हैं। फर्स्ट स्टेप ये है कि इसका टेबल, भाई डिवीज़न मेथड करेंगे, ऐसा हो सकता है टेबल ना आए, तो टेबल सिर्फ 9 डिजिट तक ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। मतलब टेबल क्या होता है, 1, अगर आप कोई नंबर लेते हैं सिर्फ 9 ही होते हैं इसके टेबल। मतलब अगर आपने 1 अटेंड किया तो 1 में 1 का ही इंटू करेंगे। आप इसमें 2 3 जा 4 5 जा 7 9 जा ऐसे वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे मल्टीपल नहीं यूज़ करेंगे। यानी 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 2, 4, एंड 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 6 36, 7 इंटू 7 49, क्लियर। 8 इंटू 8 64, 9 इंटू 9 81। अब नहीं होता, सिर्फ आपके टेबल सिर्फ इतने ही होते हैं। अब बाद में आप बोलेंगे सर इससे है ग्रेटेस्ट होते हैं, 1000 में होते हैं, तो उसका हम एक्सप्लेनेशन करेंगे कैसे होता है, ठीक है। अब आते हैं इसका यूज़ आप कैसे करेंगे। हम यहाँ पे कोई नंबर्स लेते हैं, कोई भी हम नंबर्स ले लेते हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलिए 9 डिजिट ले लिए, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब इससे पहला स्टेप आप कैसे करेंगे, तो पहला स्टेप में आपको पेयर बनाना है। क्यों पेयर? अच्छा, आपसे कोई पूछे कि पेयर बनाते क्यों हैं सर, तो आप पढ़ क्या रहे हैं, स्क्वायर रूट। क्या पढ़ रहे हैं आप? स्क्वायर रूट बाय डिवीज़न मेथड। लेकिन यहाँ पे नेम क्या है, स्क्वायर। क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर का मीन्स क्या होता है बताइए। स्क्वायर को आप जनरली बोलेंगे सर किसी भी नंबर का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, और अगर रूट हो तो सर रूट के अंदर अगर 2 पेयर बन जाए तो उसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं, ठीक है भाई। ये भी तो एक रूट ही है ना, ये भी एक रूट ही है। अब रूट अगर हम बात करें 4 का स्क्वायर रूट आपने कैसे बता दिया 2, तो आप क्या बोलेंगे सर रूट का 4 का 2 इंटू 2 हम फैक्टराइज करते हैं, 2 का पेयर बन जाता है, इसलिए क्या हो जाता है सर आउटसाइड हो जाता है। तो भाई आपने पेयर यहाँ बनाया ना, तो ये हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। भाई एक लाइन ड्रा करेंगे ना ऐसे, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो जाएगा। वैसे ही डिवीज़न मेथड में भी रूल्स वही होते हैं, लेकिन इसका रूल्स थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके फ्रंट साइड से नहीं होता, बैक साइड से करना पड़ता है। किस साइड से? राइट साइड से, ठीक है। तो ये राइट साइड से 2 का पेयर बना दीजिए, ये 2 2 पेयर, ठीक है। और लास्ट में अगर आपका अनपेयर है तो उसे आप ब्लैंक ही रहने दीजिए, ओपन रहने दीजिए, उसको बिल्कुल भी किसी प्रकार का ये ज़बरदस्ती का यूज़ मत करिएगा। हाँ, आपको अगर करना ही चाहते हैं कि सर नहीं मैं पेयर के बिना नहीं करना चाहता, मुझे पेयर चाहिए ही चाहिए, तो भाई आप नहीं मान रहे हैं तो यहाँ 0 लगा लीजिए, और यहाँ एक ये बन गया पेयर आपका, आपकी मर्जी।
आप पेयर बना रहे हैं तो ठीक है, अनपेयर तो उसको ओपन रहने दीजिए। और पेयर आपको पसंद ही है कि नहीं सर मुझे करना ही है, तो जीरो लगा लीजिए, सिंपल। तो ये हुआ नंबर फॉर्म। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपको पेयर में सेट करना है, ठीक है। सेकंड स्टेप में आते हैं। सेकंड स्टेप डिवीजन मेथड कैसे यूज करते हैं, तो उससे भी एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा एक और दिखा देते हैं। ऐसे ही ये आपका एक अनपेयर हुआ। मान लीजिए कोई पेयर ना हो, सपोज पेयर जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे दे दिए 1024 इज़ अ स्क्वायर रूट, ये इसका स्क्वायर रूट होता ही है। तो ये 2 का पेयर हुआ बैक साइड से, किस साइड से आप करेंगे, राइट हैंड साइड से, 2 का पेयर बन गया। और यहाँ भी देखिए 2 का पेयर, इसमें कोई अनपेयर नहीं हुई। तो मतलब जहाँ पेयर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी अच्छी बात है। नहीं हुआ भाई, यहाँ पे देखिए 1 का नहीं हुआ तो उसे ओपन रहने दीजिए। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं टेबल। ये हुआ आपका थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप में आपका टेबल कैसे अटेंड करते हैं, तो इधर से आप स्टार्ट करेंगे डिवीजन मेथड करना। तो सबसे फर्स्ट पे पेयर में क्या राइट है, 1 राइट है। तो भाई अब आप टेबल अटेंड करिए कि भाई अब डिवाइड करते हैं ना, डिवाइड कैसे करते हैं आप, डिवाइड अगर हम यहाँ पे करें, मान लीजिए 3 का करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 7 कर दिया, तो आप 3 2 जा 6 करेंगे कि 3 3 जा 9 करेंगे। तो आप बोलेंगे सर 3 2 जा करेंगे, उससे या तो 7 ही आ जाए या तो 6 उससे कम आ जाए, उससे ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए ना किसी कंडीशन पे। तो वही यहाँ पे भी टेबल अटेंड करिए, टेबल आपके सामने है। लेकिन टेबल में याद रखिएगा 3 2 जा 2 3 जा 5 2 जा 5 7 जा, ये वर्ड यूज़ मत करिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, फर्स्ट पे 1। तो भाई आप टेबल अटेंड करिए, देखिए 1, अब ये टेबल आपके सामने है, 1 1 जा 1 लॉक हो गया। लेकिन मान लीजिए यहाँ 2 होता, सपोज यहाँ 2 होता, तो आप फिर 2 2 जा 4 करते। ये नहीं कि आप 2 1 जा कर दें, वो रॉन्ग हो जाएगा आपका, ठीक है। तो लॉक क्या हुआ, 1 1 जा, तो आपने 1 किया, ठीक है। 1 आपका क्वोशेंट हो गया, मतलब स्क्वायर रूट हो गया 1 का। अब आगे देखते हैं 1 1 जा, तो जो आप टेबल यहाँ अटेंड कर रहे हैं 1 1 जा, जैसे आप स्क्वायर रूट यहाँ पे लिखते हैं ना, ये रूट में 2 टाइम्स, वैसे ही आप यहाँ भी 2 टाइम्स करिए। जैसे कि आप यहाँ पे एलसीएम करते हैं, देखिए 4 का, तो 2 2 जा करते हैं ना, तो यहाँ देखिए 2 आया 2 2, तो यहाँ भी आप लिखिए जिसका आपने टेबल अटेंड किया 1 1 जा, ठीक है। तो 1 1 जा 1, ये आप एक लाइन ड्रा कर दीजिए, सिंपल। अब आगे देखिए 1 + 1 ऐड करेंगे यहाँ पे, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। और ये 2 को यहाँ पे लिखिएगा, इतना ब्लैंक रखिएगा, ठीक है, क्योंकि प्रोसेस करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपका कैंसिल हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, 23, क्या हो गया 23। अब चलिए फिर से टेबल अटेंड करिए, यही आपका टेबल है, इससे ज़्यादा नहीं होता। अब ये 2 एडवांस है, 2 मतलब वहाँ पे है। अब आपको इस जगह पे वो 1 से लेके 9 तक डिजिट लेने हैं, कोई सा भी ले लीजिए, 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है। तो मान लीजिए यहाँ पे 2 तो एडवांस राइट है, ये अगर हम 1 लेते हैं तो ये क्या दिखने लग जाएगा, 21। लेकिन आपको इंटू लास्ट डिजिट पे ही करना है, ये नहीं कि आप 21 में 21 का इंटू करने लग जाएं, नहीं बिल्कुल भी मत करिएगा। मतलब आपको लास्ट डिजिट का ही इंटू करना है, यूनिट डिजिट का। तो 1 है तो 1 का ही इंटू करेंगे आप, समझ में आई बात। तो यानी 21 1 जा 21। अगर हम 2 ले लें तो मान लीजिए वहाँ पे, ये तो आपका एडवांस आपका 2 है, अगर हम यहाँ पे 2 ले लें तो 22 हो जाएगा। इंटू तो आप यूनिट डिजिट पे ही करेंगे, तो 22 2 जा 44, तो ये एबव हो जाएगा ना इससे। तो हम यहाँ पे क्या लॉक करते हैं, 1, तो यहाँ भी 1 राइट करना पड़ेगा। तो 21 1 जा 21, क्लियर। तो 3 - 1 2, ये कैंसिल, फिर इसे ऐड करिए। लेकिन याद रखिएगा यहाँ मत लिखिएगा, थोड़ा सा डिस्टेंस दीजिएगा, जैसे हमने यहाँ 2 किया, तो 1 1 2 यहाँ पे लिखिए, और यहाँ भी 2। नेक्स्ट स्टेप देखिए यहाँ पे 2, अब नेक्स्ट पेयर यहाँ पे ले आइए, देखिए 23 ऐसे डाउन साइड हुआ, 45 को यहाँ पे ले आइए, अब आपसे बन जाएगा, बिल्कुल नहीं आ जाना चाहिए। कैसे, अब देखिए 22 है यहाँ पे, फिर से स्टार्ट करिए 1 लेके, तो 221 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम 1 लिख दें, क्योंकि टेबल तो आपके सामने है, तो ये 221 हो जाएगा।
तो 221 बन जा 221, इससे कम है। अगर हम 2 ले लें तो 2 यहाँ पे ले, 2 2 ज़ा 4 4 4, तो ये तो एबव हो गया, तो 1 जा ही होगा, ये 1 हो गया, तो ये हमने 1 किया, तो 2 2 1। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 5 - 1 4, 4 - 2 2 एंड 2 - 2 कैंसिल, और ये हमने 1 टाइम्स किया था, तो 1 1 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। सो नेक्स्ट स्टेप 67। तो आई थिंक अब आपसे आ जाना चाहिए, क्योंकि हमें अभी और कुछ बताने हैं डिवीज़न मेथड। इसे आप अपना होमवर्क ही समझ लीजिए, ये ज़रूर करिएगा आप, ठीक है। देखिए एक बेस्ट नंबर भी हो गया आपके लिए। अब स्क्वायर रूट चेक भी कर लीजिएगा, यही आगे आएगा 1 1 1 1, ठीक है। और इसको आप प्लेइंग विथ नंबर में देखे भी होंगे, ये होगा आई थिंक, हमें नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूज है किस बुक में है, लेकिन हमने कहीं ना कहीं देखा है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लेना है, तो देखिए ये भी 4 डिजिट हो जाएगा, आई थिंक 1 ही आएगा। अगर 2 कर देंगे तो सभी 4 4 हो जाएंगे, 4000, तो 1 ही होगा, ठीक है। तो ये 1 1 जा हो जाएगा, तो ये 2 2 2 1 आ जाएगा। देखिए कितना आसान है ना, और आपको अच्छा भी एक नंबर मिल गया, हमने ऐसे ही राइट कर दिया, और एक बेस्ट क्वेश्चन भी बन गया। तो चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। तो ये आपका पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, आपको यही मेथड से ही डिवीज़न मेथड करना है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें एग्जाम्पल फर्स्ट, ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स भी यहाँ हम क्लियर कर देते हैं। एग्जाम्पल देखिए आपके बुक्स में तो बहुत इजी हैं, ये देखिए फर्स्ट है 729। तो चलिए इसे भी कर देते हैं, आपको अब क्लियर हो गया होगा। देखना अब आप भी फास्ट कर पाएंगे, कैसे, 729 कर लीजिए। फर्स्ट स्टेप क्या था, बैक साइड से 2 का पेयर, अगर वो नहीं पेयर हो रहा तो सिंगल रहने दीजिए। टेबल देखिए, फर्स्ट आपका सिंगल है, तो कौन सा टेबल है जो 7 से कम है, तो देखिए 1 4 9, 9 एबव हो गया ना, तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे कर लीजिए 2 2 2, भाई 2 2 ज़ा 4, तो ये आप सॉरी 2 2 ज़ा 4, और ये हमने 2 का टेबल अटेंड किया। लाइन ड्रा कर लीजिए, 7 - 4 3, ये आपका 4 हो गया। इसे ऐड करना है, ये बात याद रखिएगा ना, यहाँ कट मत करिएगा, ऐड करना है। अब 29 डाउन साइड कर लीजिए, क्लियर। अब स्क्वायर रूट देखते हैं 7, यहाँ पे कोई भी नंबर लीजिए, कोई भी डिजिट, देखिए टेबल तो आपके सामने है, ये आपका यूनिट डिजिट है, क्या है, यूनिट डिजिट। अब यहाँ देखिए 4 है, 4 के बगल में अगर हम 6 रखते हैं, तो 6, क्योंकि आप 6 लिए तो 6 ही में इंटू करना पड़ेगा, यही तो आपका टेबल है, ठीक है। तो 6 6 जा 36, 3 रिमाइंडर, और 6 4 जा 24, 3 27, ये तो बहुत स्मॉलेस्ट है। थोड़ा सा और एक बार चेक करते हैं 47 पे, 7 7 जा 49, ये लॉक हो रहा है। और अगर आपको ट्रिक से जानना है, जैसे देखिए आपके बुक में तो जो दिए रहेंगे स्क्वायर रूट होंगे, आपको जनरली मालूम होंगे, तो अगर आपको ट्रिक से समझना है कि एक बार में ही आंसर आ जाए सर, तो देखिए लास्ट पे क्या है, 9 है ना, तो इसकी मल्टीप्लाई में देखिए लास्ट में किस में 9 आता है, ये बस देखिए सबसे लास्ट पे, एक में इसमें आ रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है, 2 ही जगह है ना 9। तो देखिए एक तो 3 में चेक कर लीजिए आप, एक तो 7 में चेक कर लीजिए, अगर आपको जल्द से जल्द चाहिए तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं 7 पे। तो 7 7 जा 49, 4 रिमाइंडर, 7 4 जा 28, 4 32, आ गया ना 329। तो 7 7 जा 329। इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए ऐड करना है या छोड़ दीजिए, जो आपकी मर्जी। ये आपका कैंसिल हो गया और यहाँ पे आप 7 कर लीजिए। इसका मीन्स क्या हुआ कि 729 का स्क्वायर रूट 27 है। चलिए और कुछ एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए आपकी 1 तो हमने क्लियर कर दिया, सेकंड आप 3rd एंड 4th, तो श्योर है हम अगर स्टूडेंट से पूछते आपके क्लास में होते तो आप बोलते सर 4th नंबर बता दीजिए। अगर लॉन्गेस्ट नंबर दिख जाता है सर यही बता दीजिए, ऐसा ही होता है। तो चलिए भाई इसी को एक्सप्लेन कर देते हैं, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। तो चलिए आपका हुआ एग्जाम्पल फर्स्ट का 4th नंबर। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, बैक साइड से राइट साइड से पेयर बनाइए। तो पेयर में आपका ये 2 का पेयर हुआ,
ये 2 का पेयर हुआ, ये 2 का पेयर हुआ। फर्स्ट स्टेप क्लियर। अब चलिए टेबल रिटर्न करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम फर्स्ट पेयर में हमें 28 दिख रहा है, तो टेबल तो आपके सामने है। 28 कहाँ पे है? 1 4 9 16 और क्या है 28। 25 स्मॉलेस्ट है, 36 एबव हो जाएगा, तो ये 5 लॉक हो रहा है। कौन सा लॉक हो रहा है? 5। भाई यहाँ 25 है ना, और यहाँ पे क्या 28 है, तो 5 में आ रहा है, तो 5 यहाँ कर दीजिए और 5 5 जो यहाँ कर लीजिए। चलिए एक लाइन ड्रा हो गया। 28 माइनस 25 3, 5 5 10। 10 को यहाँ पे आप ब्लैंक कर दीजिएगा, थोड़ा सा स्पेस। अब नेक्स्ट पेयर 83 डाउन साइड कर लीजिए, 83 आ गया। चलिए 103 हुआ तो सॉरी 383। अब यहाँ 10 है। चलिए 1 डिजिट फिर से आप स्टार्ट करिए टेबल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे आप रख के चेक कर सकते हैं। तो खुद ही एक लॉजिक लगाइए कि यहाँ पे 10 है, क्या है 10। अगर हम यहाँ पे एक भी 1 डिजिट भी ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा 101। और हमें क्या चाहिए 383। 83 को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, ये 300 ही है ना, तो 100 में किसका इंटू करेंगे कि 300 से ज़्यादा एबव ना हो, यानी 400 को टच ना करें। तो 3 का कर लेते हैं, 103 इंटू 3। क्यों? क्योंकि 103 में 3 का इंटू करेंगे तो हम 300 पे ही रहेंगे। अगर 4 कर दें तो 4 1 जा 4, तो एबव हो जाएगा। तो 3 3 जा 9, 3 0 0, 3 1 जा 3, 309। ठीक है, तो यहाँ पे आप 3 कर लीजिए और यहाँ भी 3 कर लीजिए और यहाँ भी 3 कर लीजिए, क्योंकि 3 में ही इंटू कर रहे हैं आप। 3 3 जा 9 0, 3 1 जा 3। चलिए माइनस करते हैं, 9 4 13 7 74 हो गया और ये कैंसिल। अब इसे ऐड कर दीजिए, अभी तो प्लस करना है, अभी तो इंटू कर रहा था, प्लस करना है, यहाँ भी प्लस करना है। 3 3 6 0 1 106। अब देखिए आपका ये जो क्वेश्चन है वो बुक के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग है? बुक के अकॉर्डिंग। और ये क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंग था? ये हमारे अकॉर्डिंग था। तो श्योर है कि हमारे अकॉर्डिंग में हमने तो राइट कर दिया, लेकिन हमें ये एक भी पता नहीं था कि यहाँ 1 1 ही आएगा। लेकिन अच्छी बात है कि 1 1 में आया और आपको समझ में भी आ गया। ठीक है, ये अपने हमारे मतलब हमारी खुद की सोच की क्वेश्चन है। तो हम जब अपने से एग्जाम्पल लेते हैं तो श्योर है कि वो क्वेश्चन टफ हो जाते हैं, क्योंकि उनके सेटअप नहीं होते। और बुक के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन एकदम परफेक्ट होते हैं। ठीक है, जिनका स्क्वायर रूट आता ही आता है जनरली, ज़्यादातर मैक्सिमम आते हैं। जैसे 729, देखिए कितनी आसानी से आंसर आ गया। तो श्योर है कि बुक से है तो इसका भी स्क्वायर रूट होगा। तो जब आप लास्ट स्टेप पे हो, ध्यान दीजिएगा, जब आप लास्ट स्टेप पे हो, ये लास्ट, ये तो फाइनल है, इसके बाद तो होना नहीं है। तो देखिए लास्ट पे क्या लिखा है 9। तो आप अपने टेबल में चेक करिए ना 9 किस में आता है। एक तो 3 में आ रहा है, एक तो 9 पे आ रहा है। ठीक है, अब यहीं पे देखिए अगर हम इसमें 3 का इंटू करें, सपोज वही बात होगी ना जैसे अभी यहाँ कर रहे थे। अगर 3 में इंटू करें तो 3 1 जा 3 होगा ना भाई। यहाँ 3 राइट करेंगे तो 3 का इंटू करेंगे ना, 3 1 जा 3, ज़्यादा से ज़्यादा 4 होगा। लेकिन यहाँ 0 है तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि रिमाइंडर यही ले लेगा। और यहाँ पे क्या है 7, तो पॉसिबल नहीं है। एक बार हम चेक करते हैं किसमें 7 पे। तो 7 7 जा 49, क्योंकि आ रहा है इसलिए हमने डायरेक्टली यहाँ पे राइट कर दिया। और 4 रिमाइंडर, 7 6 जा 42 46, 4 रिमाइंडर 7 0, यहाँ पे 4 आ गया और ये 7 1 जा 7। तो बुक के अकॉर्डिंग आपका पहले से ही सेटअप रहता है कि क्या आएगा। तो यहाँ पे हमने 7 लॉक किया, ये हुआ आपका स्क्वायर रूट। क्लियर आपका एग्जाम्पल फर्स्ट। अब आता है नेक्स्ट है एस्टिमेटिंग द नंबर ऑफ डिजिट। एस्टिमेशन मेथड आप ऑलरेडी पढ़े होंगे। एस्टिमेशन मतलब होता है अनुमान लगाना। अनुमान लगाना मतलब होता है, जैसे नहीं बोलते आप अंदाज़ा बता दीजिए कितना है आपके पास। जैसे हम बोल दिए कि आपके पास कितने रुपए हैं, ठीक है, हाउ मैनी रुपीज़ डू यू हैव, हाउ मच रुपीज़ डू यू हैव। तो आप बोल दिए है आई हैव सम मनी। तो भाई कितना है, तो वो बोल रहे हैं कि है मेरे पास। जैसे नहीं कहीं बाहर गए आप घूमने के लिए तो बोले कि पैसे रखे हो, हाँ हाँ मैं रखा हूँ पैसे। अब वो ये नहीं बता रहे हैं कितने हैं। वैसे ही अनुमान में आपको बताना है कि इसके स्क्वायर रूट में डिजिट कितने होंगे, क्योंकि ये डिजिट की बात है। तो इसे तो पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्यों?
क्योंकि भाई इसमें कुछ है, ऐसा कुछ है ही नहीं कि हम इसमें पढ़ें, लेकिन फिर भी इसके जो ट्रिक है हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। मान लीजिए हम इसको नहीं पढ़ना चाहते, आपको ट्रिक से ही बता देते हैं। आप ही बताइए इसमें कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट है। पेयर आपने बनाया 2 पेयर, ये कितना है 1 पेयर। कितने पेयर बने, मतलब कितने एक सेटअप बने, 2 के सेटअप बने ना, इसका एक बना एक ये। हमने डिवाइड कितने टाइम्स किए? 2 टाइम। क्यों? पहले हमने किसको डिवाइड किया? 7 को, 7 का स्क्वायर रूट फाइंड किए, फिर उसके बाद 29 किए। तो श्योर है कि 7 का हमने जब 2 2 ज़ा किया तो एक डिजिट आया, और जब 29 का किया यहाँ पे तो सेकंड डिजिट आया। तो इसे सॉल्व करने की क्या ज़रूरत है? वैसे ही क्लियर है, इसके 2 ही आपके स्क्वायर रूट बनेंगे, 2 डिजिट के स्क्वायर रूट बनेंगे। ये देखिए 27 2 डिजिट के बने ना। इसको ही देख लीजिए कितने हैं पेयर, 1 2 3, तो श्योर है 3 ही आंसर होंगे ना, 3 डिजिट के होंगे। अब इसमें अगर हम बात करें, हम इसको हाफ में ही लेफ्ट कर दिया, तो इसमें कितने पेयर बने? 1 2 3 4 5, तो 5 पेयर बनेंगे, सिंपल। तो वही तो है। तो चलिए इसी में एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। देखिए जी 729 ऑब्जर्वेशन, इन 729 देयर आर 2 बार, दो बार बनेंगे, 2 पेयर, पेयर को बोलते हैं बार। जैसे कि 7 2 9 है मान लीजिए, तो यहाँ पे एक बार बना, एक ये है सिंगल, तो 2 हुए ना। तो आर 2 बार्स, द नंबर ऑफ डिजिट इन इट्स स्क्वायर रूट इज 2। तो इसके कितने स्क्वायर रूट बनेंगे? पेयर 2 बनेंगे। अब इसमें देखते हैं, तो देखिए कितने पेयर है, 1 2, मतलब बैक साइड से करते हैं, 1 2 एंड 3। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 3 है। इसमें देखिए 1 2 3, इसमें भी देखिए 3 है। अब यहाँ पे देखिए एक इवन नंबर आ रहा है, एक यहाँ पे ऑड नंबर आ रहा है। इसी में ही आपका एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, जो ट्रिक के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे आपका एक फार्मूला है, नंबर ऑफ डिजिट। इसमें देखिए आपके 3 डिजिट हैं, ध्यान समझिएगा, कितने डिजिट हैं? 3। तो एंड द नंबर ऑफ डिजिट इन इट्स स्क्वायर रूट, ये जो आपका है 3, उसमें 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, इक्वल टू 2। सिंपल, मतलब आपको ये बता रहा है कि इसका स्क्वायर रूट 2 आएगा। मतलब स्क्वायर रूट कितने डिजिट के आएंगे? 2 डिजिट के। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, इसके फार्मूले में +1 क्यों किया गया? ये आपका जो फार्मूला है, इफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज 1 n डिजिट देन इट्स स्क्वायर विल हैव n/2। कब? जब आपका इवन हो। क्या हो? इवन। तो इवन को आप डायरेक्टली 2 से डिवाइड करेंगे, और जब आपका ऑड हो तो +1 करेंगे। तो भाई ऐसा क्यों करते हैं, आप ही बताइए। चलिए यहाँ पे करते हैं, हमें कोई एक लेट नंबर करते हैं, एस्टिमेशन मेथड है ना, एस्टिमेशन मेथड। चलिए थोड़ा बात करते हैं। मान लीजिए हमने एक नंबर ले लिया 2 5 7 8, कुछ भी लिख ले, 9 10 11 12 13 14 15 16। अब ऐसे नंबर आप पढ़ेंगे तो आप और ज़्यादा खुश होंगे, सर आपने तो बहुत बड़ा ले लिया। उससे क्या होता है, आपको एस्टिमेशन से हमें डिजिट बताना है ना, हमें ये बताना है कि इसके कितने डिजिट हैं, सॉल्व थोड़ी करना है। तो लेने में क्या जा रहा है, चलिए एक्सप्लेन करते हैं। 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर 5 पेयर 6 पेयर 7 पेयर 8 पेयर 9 पेयर एंड, भाई है तो ना, 0 लगा लीजिए, 10 पेयर। कितने हुए? 10 पेयर, 10 पेयर्स। ठीक है। अब ये बताइए 10 पेयर्स, वो तो पहले से ही क्लियर है भाई, इसका आंसर 10 ही आएगा। जितना पेयर्स उतना ही उसका स्क्वायर रूट में डिजिट आएंगे, सिंपल, यही आंसर है। ठीक है, मतलब इसके कितने फाइंड आउट होंगे वो हमको बताने हैं। अब इसका इस आंसर क्या है? 10। अब चलिए चेक करते हैं 10 कैसे है, डिजिट कितने हैं। देखिए ये तो पेयर से हुआ 10, डिजिट कितने हैं? अब श्योर है कि 10 पेयर्स हुए तो 10 और 2 2 पेयर 2 2 डिजिट के हैं, तो 10 2 जा 2, यानी 20 डिजिट हैं। कितने डिजिट हैं? 20 डिजिट्स। क्लियर। अब जो आपका फार्मूला है, हमें स्क्वायर रूट का मीन्स क्या होता है, उस नंबर्स का उतने टाइम से हाफ कर देना। ठीक है, तो हाफ ही तो करना है। तो व्हेन ऑड, जब ऑड डिजिट हो, याद रखिएगा, व्हेन ऑड डिजिट्स, ठीक है, देन फार्मूला इक्वल टू n + 1/2।
ये आपका आंसर हो जाएगा। व्हेन और इवन डिजिट, अभी हम आपको बताएंगे कि ये फार्मूला क्यों बना। ठीक है, अरे ये क्या किए हैं, और डिजिट से इवन डिजिट्स, तो जब डिजिट इवन हो तो हम डायरेक्टली जो भी आपका डिजिट है उसमें 2 का डिवाइड करते हैं। यहाँ जो n है वो क्या है, नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट। ठीक है, चलिए अब ये फार्मूले में n+1 और n/2 कहे क्यों है उसके बारे में बात करते हैं। क्यों है, क्योंकि ऑड जो होता है वो 2 से डिविजिबल नहीं होता। ठीक है, क्योंकि उसका पेयर हमें 2 का इंटू करना पड़ता है, मतलब 2 का डिवाइड करेंगे तो मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, डेसिमल फॉर्म पे आ जाता है और हमें डिजिट फाइंड करने रहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो अनपेयर होते हैं उसमें हम 0 से 1 करके एक पेयर बनाते हैं। अभी हमने आपको लेट करके यहाँ पे दिखाया ना, पेयर बनाने के लिए 0 का यूज़, तो एक पेयर बन जाता है। इसीलिए उसे कंप्लीट करने के लिए 1 का यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिए अनपेयर्ड था ना, उसमें हमने प्लस किया तो वो पेयर्ड पे आ गया। तो ये 3+1 करते हैं जब ऑड कंडीशन हो। क्लियर। और अगर आपको अभी भी एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आए तो एक कॉमन वाली बातें हैं कि अगर इवन ऑड नंबर है तो ऑड 2 से डिविजिबल नहीं होगा, ये प्रोबेबिलिटी बोलती है, इसलिए हम उसमें 1 एक ऐड कर देंगे। उसके बाद हम 2 से डिविजिबल करेंगे, हमें मिड नंबर मिल जाएगा। मिड मतलब होता है बीच का। ठीक है, और जो इवन नंबर होते हैं जैसे कि 6, तो 6 में हम डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं 2 का। अगर हम इसमें प्लस कर देंगे तो फिर डिविजिबल 2 से नहीं कर सकते, इसलिए इसका फार्मूला n/2 है, इसका 1+ है। सिंपल, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एग्जाम्पल 2 देखते हैं और यहीं पे ही आंसर बता रहे हैं। चलिए इसको ना देख के इसका आंसर सॉल्व करते हैं। विदाउट कैलकुलेटिंग स्क्वायर रूट फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर। अब ये है, देखिए पेयर बनाते हैं, ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर, एक अनपेयर है। ठीक है, तो कितने पेयर हुए, 3 पेयर। कितने, 3 पेयर। तो श्योर है 3 ही आंसर होंगे। चलिए चेक करते हैं कैसे। तो डिजिट चेक करिए, 1 2 3 4 5, 5 है ना, कितना है 5। तो 5 के लिए हमने आपसे क्या बताया कि 5 एक इवन नंबर, ऑड नंबर है, तो ऑड को क्या करना पड़ता है, +1 करना पड़ता है। और डिजिट कितने हुए, यही तो आंसर है आपका, 5 ही डिजिट थे ना, तो 5 + 1 कर दीजिए 2, और 6/2 यानी 2 3 जा 6, तो 3 आपका फाइनली आंसर है। देखते हैं क्या है, ये देखिए आपका 3 है ना। इन्होंने क्या किया, 5 + 1 2 6, ये आपका आंसर है। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर एक 5 पेयर, इसको काउंट करेंगे तो ये 5 क्या हो गया आपका, ऑड नंबर। अब डिजिट कितने हुए, 2 4 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 9 आपका ऑड नंबर है, तो इसमें भी +1 कर दीजिए, 9 + 1/2, तो 9 + 1 10, 10/2 5, 5 आंसर है। जितने पेयर बनेंगे वही उसका आंसर होगा। देखिए 5 है, ये देखिए 9 + 1, सिंपल। अब आपसे तो आ जाएगा। तो चलिए थर्ड नंबर आपका होमवर्क हो गया। अब हम बात कर रहे थे रूट 2 प्रोसीड एज अंडर बाय डिवीजन मेथड। तो एक प्रोसेस देखिए, हमने सबसे फर्स्ट जब वीडियो स्टार्ट किया था तो इसी के बारे में बताए थे कि इसकी वैल्यू 1.4 क्यों होती है, रूट 3 की वैल्यू 1.7320 क्यों होती है। यहाँ पे तो कहीं नहीं दिया है, तो चलिए हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। कहने का मीन्स है डेसिमल के बारे में समझते हैं। चलिए डेसिमल के बारे में समझते हैं। डेसिमल में क्या हमें प्रोसेस करना पड़ता है, तो एक प्रैक्टिकल लेते हैं, थोड़ा सा लेंदी नंबर लेते हैं जिससे कि हम जल्द से जल्द अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ। मान लीजिए 2 3 5 7 8 डेसिमल 5 9 1 2 3 4 5 6, क्या है, जितना ग्रेटेस्ट उतने जल्दी समझ में आता है। अब यहाँ पे आपका अगर डेसिमल है और इसका स्क्वायर रूट करना है तो स्क्वायर रूट का रूल्स नहीं बदलेंगे, रूल्स तो वही रहेंगे, कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो याद रखिएगा, इस डेसिमल के लेफ्ट साइड, जो ये लेफ्ट साइड प्रोसेस हुआ, ये समझ लीजिए डेसिमल के इधर कोई नंबर है ही नहीं,
आप ये समझिए कि ये हमारा नंबर है, ये डेसिमल के इधर है ही नहीं, इसको क्लोज कर लीजिए। अब आप इसको पुराने रूल से कर लीजिए। पुराना रूल्स क्या था, बैक साइड से 2 का पेयर बनाना। तो बैक साइड से 2 का पेयर बनाइए, ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर और ये सिंगल है, ये तो आप जानते हैं, अभी हमने लास्ट को पढ़े हैं। जब डेसिमल ना हो तो ये रूल्स था। अगर हम इसे ओपन कर दें तो कहने का मीन्स है कि डेसिमल के इधर आप वही रूल्स लगाएंगे, अप्लाई करेंगे जो अभी आपने पढ़ा विदाउट डेसिमल। और जैसे ही डेसिमल के बाद आफ्टर डेसिमल डिजिट का आपका पेयर होना ही चाहिए, ये बात याद रहे, ठीक है, होना ही चाहिए। देखिए 2 का पेयर बना, मान लीजिए हम एक और नंबर लेते हैं, हम पेयर नहीं चाहते, यहाँ पे 7 लिख लिए। अब क्या इसका पेयर है, नहीं है ना। अब आपको पेयर बनाना ही है, चाहे कुछ भी करिए, मतलब इधर आपका इस तरह से ओपन नहीं होना चाहिए। हमने बताया था 0 का आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन जनरली 0 कोई भी नहीं राइट करता, लेकिन इधर आपको करना ही पड़ेगा पेयर, मतलब आफ्टर डेसिमल आपको पेयर बनाना ही है। अगर आपने नहीं बनाया तो आपका सॉल्यूशन रॉन्ग माना जाएगा, वो आपका सेटअप ही नहीं होगा। समझ में आ गई बात, ये आपका क्लियर हो गया। तो और रूल्स वही है, डिवीज़न जैसे हमने अभी तक डिवीज़न किया तो बन जाना चाहिए। अभी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं √2 और √3 के बारे में, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था। √2 का स्क्वायर रूट जो होता है 1.414 क्योंकि एक रैशनल नंबर है। तो चलिए प्रूव करते हैं √2 के बारे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ऑन द फ्यूचर। ये 2 है, अब हमें इसे एक्सप्लेन करना है, स्क्वायर रूट करना है। तो चलिए टेबल अटेंड करते हैं। टेबल अब आपको लर्न हो गया होगा। तो देखिए 2 है तो 1 1 जा 1, क्योंकि 2 2 जा 4 हो जाता है। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रा करिए और इसे ऐड कर दीजिए, 1 + 1 2, 2 - 1 1। अब आगे तो जाना है भाई, स्क्वायर रूट है, ये तो आपका आंसर हो नहीं जाएगा। तो आप जब डिवाइड करते हैं, मान लीजिए 2 का डिवाइड किया 5 में, 2 2 से आप क्या करते हैं 4, 1 रिमाइंडर होगा। तो आप यहाँ डेसिमल लगाते हैं, नहीं लगाते, और यहाँ 0 का यूज़ करते हैं नहीं करते हैं। तो यहाँ भी करिए ना, तो यहाँ भी डेसिमल लगा लीजिए, यहाँ पे भी लगा लीजिए। और हमने आपसे क्या बताया था अभी कि आफ्टर डेसिमल आपका पेयर होना ही चाहिए पेयर। तो आप 2 0 यहाँ पे राइट कर लीजिए, 1 0 नहीं 2 ही 0 करेंगे। तो हमने 2 0 कर लिया, यहाँ डाउन साइड लिख लीजिए, उसे आप डाउन साइड नोट कर लीजिए। चलिए 2 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो हम यहाँ कौन सा ऐसा डिजिट ले लें कि उसका उसी में इंटू करें तो 100 के अंदर आए लेकिन ग्रेटेस्ट हो। 24 4 जा, अभी तो सामने ही है, तो 24 4 जा 96, तो 100 - 96 4। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4 4 8 और यहाँ पे 2। तो भाई आप और आगे, क्योंकि ये कि रैशनल नंबर है, ये तो कभी रुकेगा नहीं, कभी भी नहीं रुक सकता। हमारी मतलब पूरा अर्थ समाप्त हो जाएगी लेकिन ये निकलना बंद नहीं होगा, इसी को तो बोलते हैं रैशनल। तो नेक्स्ट नंबर यहाँ पे फिर 2 0 लेंगे, तब तक पेयर आप लेते जाइए जब तक आपका मन है। ये नहीं कि आप एडवांस लिख लीजिए, आपको जनरली जैसे बुक्स में होते हैं और बहुत लोग बताते भी हैं, ठीक है, टीच करते हैं कि यहाँ 0 0 0 0 क्यों करें भाई, हमारी जब तक मन है तब तक हम लिखें, हम उससे ज़्यादा क्यों लिखें। तो यहाँ पर 0 0 कर लीजिए, ठीक है, जब तक आपका मन हो तब तक आप करिए। आपका मन यहाँ से नहीं है आगे करने का, मत करिए। तो यहाँ पे आप 1 जा, क्योंकि अगर हम देखिए 1 क्यों ले रहे हैं कि अगर हमें 2 भी कर देंगे तो ये 200 हो जाएगा, और 200 2 जा 400, और यहाँ 81 तो और एबव हो जाएगा, तो 1 जा ही होगा। तो 281, यहाँ पे आप 1 कर लीजिए। तो यहाँ पे आ गया 10 - 1 9, 9 - 8 1, और ये आपका 1, तो ये 1 1 2 8 2। सो नेक्स्ट फिर से 0 आपको लेना है, फिर से ले लीजिए 0 0। अब यहाँ से और है 4 में ही आएगा, सामने ही है आपके सामने। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9, 8 4 जा 32, 3 रिमाइंडर, 4 2 जा 8 3 11, 10 - 6 4, 9 - 9 0, 8 - 2 6, कैंसिल 604। अब इसके आगे आपको करना है तो आप ज़रूर आप पेयर बनाते बनाते कर लीजिएगा। चलिए एक और दिखाते हैं आपको, √3 जिसकी वैल्यू होती है 1.732 डैश डैश डैश। चलिए
अब आपका ये होमवर्क भी हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन रूट 11 का निकालिए, रूट 5 का निकालिए। मतलब अब आपको ये मालूम हो गया कि सर आई हैव कंप्लीट स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। ठीक है, आप बोल सकते हैं, यू कैन टेल मी या टेल अस, किसी को भी आप बोल सकते हैं 3 को। यहाँ पे 3 है तो 3 का करते हैं तो फर्स्ट होगा, क्योंकि 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो 1 1 जा 1, यहाँ 1 कर लीजिए। ठीक है, 3 - 1 2, 1 1 2। अब भाई आपको फिर वही आगे जाना है तो डेसिमल लगाएंगे ना, यहाँ भी डेसिमल लगा लीजिए, डबल ज़ीरो करेंगे, ये आपका डबल ज़ीरो हुआ। चलिए यहाँ 2 है एडवांस, तो ऐसा कौन सा नंबर लेंगे, जैसे देखिए यहाँ 100 था तो 24 4 जा, तो हम क्या कर लेते हैं 7, 27 7 जा, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 14 4 18, 189, 10 - 9 1 और 9 - 8 1, ये आपका कैंसिल हो गया। 7 7 14, यहाँ पे 7 था तो यहाँ पे 7 कर लीजिए, एंड 2 1 3। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप फिर से आपको आगे करना है, तो आप डबल ज़ीरो पेयर बनाते जाइए और लिखते चलिए। यहाँ पे देखिए 3 तो 3 टाइम्स ही करेंगे, तो 3 3 जा 9। और आपको जनरली ये लर्न होना चाहिए, जैसे हम राइट कर देते हैं, जैसे हमने कर दिया रूट 5 का 2.236 डैश डैश डैश, ऐसे आपको कम से कम 10 तक लर्न होने चाहिए, क्योंकि ये कभी भी आपको यूज हो सकता है। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1 रिमाइंडर, 3 3 जा 9, 1 10, तो 10 - 9 1, 9 - 2 7, और ये आपका कैंसिल, ये भी कैंसिल। सो यहाँ पे आया आपका 3, तो यहाँ पे 3 कर लीजिए, 3 3 6 4 और 3। अब फिर अगर आपको पेयर करना है फिर आप कर लीजिए डबल ज़ीरो। क्लियर। अब श्योर है कि यहाँ पे 2 है राइट, तो चलिए 2 भी कर देते हैं यहाँ पे, 2 2 जा, क्योंकि वही आएगा, क्योंकि सामने ही है तो वही आना है। तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 1 रिमाइंडर, एंड 2 4 जा 8, 1 9, एंड 2 3 जा 6। लेकिन एक बात याद रखिए, कैंसिल मत करिए, क्योंकि कैंसिल होगा ही नहीं, कभी भी नहीं, उसके कम आएंगे, क्योंकि इरेशनल है, कभी खत्म होगा ही नहीं। 10 - 4 6, 9 - 2 7, एंड 10 - 1 9 1, और ये आपका कैंसिल। तो चलिए, ये कंप्लीट तो नहीं हुआ, लाइन तो ड्रा नहीं कर सकते। ठीक है, ये लाइन ड्रा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ओपन ही रहेगा, क्योंकि कंप्लीट तब होते हैं तभी लाइन ड्रा होंगी, तो ये लाइन नहीं ड्रा होंगी। सो आपको वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट करिएगा। आपको इस एक्सरसाइज पे क्या मतलब, कोई भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट करें। कोशिश करें करंट वीडियो पे आप कमेंट करें। करंट वीडियो में जनरली तुरंत हमें कमेंट रिसीव हो जाते हैं, जिससे हम उसे एक्सप्लेन भी कर देते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल 6, सेम क्वेश्चन नो डाउट। अब आपको इसको सॉल्व करना बहुत आसान होगा, क्योंकि √2 √3 से बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। मतलब अगर आपने स्क्वायर रूट अगर फाइंड कर लिया डेसिमल में √2 √3 √5 √10, तो ये सभी आसान हो जाएंगे, क्योंकि इसमें नंबर रहते हैं, उसमें तो हमें सेट करना पड़ता है, तो ये आपके ज़्यादा आसान हो जाते हैं उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे अगर आप सेटअप करते हैं, देखिए ये डेसिमल के इधर है तो ये पेयर हो गया, ये पेयर है, ये पेयर है, नो प्रॉब्लम। डेसिमल के आगे 0 है, कोई मतलब का नहीं है, सिर्फ बैक साइड पेयर करिए, तो ये पेयर ये पेयर ये पेयर ये पेयर। देखिए बुक आपको बहुत ईजी देता है, लेकिन हमने क्या बताया कि अगर यहाँ पे एक नंबर और होता तो उसका पेयर के लिए हम 0 का यूज़ करेंगे, बाकी तो आपसे डिवाइड आ जाएगा। चलिए एग्जाम्पल 7 देखिए, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 9.81, करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस। देखिए वही बात हो गई ना, ये बोला गया कि आफ्टर डेसिमल आपके 2 प्लेसेस पे नंबर होने चाहिए। देखिए 9.81, तो इसी में एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए फर्स्ट आपका, देखिए ये 2 का पेयर है 81, ये 9 सिंगल है, तो 3 3 जा 9, यहाँ भी 3 है, याद रखिएगा यहाँ भी 3 है, तो 3 3 जा 9, ये आपका 3 हो गया। तो 3 3 ऐड किया तो क्या हो गया 6, क्या हुआ 6। अब ये 9 9 कैंसिल, यहाँ पे आ गया 81 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 60, अगर यहाँ पे 6 तो ऑलरेडी है, अगर 1 भी लेते हैं तो 61 हो जाता है, तो 61 1 जा
तो 61, क्योंकि 62 कर देंगे तो 100 हो जाएगा, वो तो 100 भी पार कर जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास स्मॉलेस्ट है। 61 हुआ, माइनस किए तो कितना आ गया 20, क्लियर। और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 62। तो ये आपका लास्ट डिजिट में हमने क्या लॉक किया। अब देखिए यहाँ 20 है, तो ये 62 से स्मॉलेस्ट है, तो भाई डेसिमल तो लेंगे ना। यहाँ पे आप डेसिमल लेना स्टार्ट कर सकते, या तो ऑलरेडी डेसिमल है तो आप फिर 2 2 का पेयर बनाएंगे। भाई अगर डेसिमल है और बाद में आप लेना चाहते हैं तो 0 0 का यूज़ कर सकते हैं। तो 00 होगा, तो 600 यहाँ पे 3 लेंगे तो 3 में 3 का इंटू करेंगे। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, और ऐड कर लीजिए 3 3 6, और ये 2 और ये 6, और लास्ट में अगर हम 2 रखें, यहाँ भी 00 करते जाइए, जैसे अभी √2 √3 का आपने देखा, फिर उसका आप ऐसे कर सकते हैं। चलिए अपॉन को भी देख लिए, तो अपॉन अगर रहे तो आप परेशान बिल्कुल भी ना हो, अपॉन तो और इजी है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसका स्क्वायर रूट करें तो 256 का करिए ना। चलिए यहाँ पे कर देते हैं जल्द से जल्द। 256, 2 का पेयर सिंगल, 1 1 जा। आपका हैंड इतना फास्ट होना चाहिए, तभी तो आप जनरली इसे सॉल्व कर पाएंगे। ये हो जाएगा 6 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 3 15। ये आपका कैंसिल क्या है आपका 6, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 256 इक्वल टू 16, एंड सेकेंड 841। ठीक है, समझ में आ गई बात? थोड़ा सा फास्ट कर दिए, ठीक है। यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन हो गया, ये सिंगल था ये डबल था, 1 1 जा 2 - 1 1, और ये 1 1 2 ये हो गया, 6 हमने अटेंड किया तो इंटू करने पे ये आ गया। 841 को देखते हैं, तो ये सिंगल हो गया, तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 अब हो जाएगा, तो 2 2 जा 4। 8 माइनस यहाँ पे भी कर लें, 8 - 4 2, एंड 41 डाउन साइड, 2 2 4। अब यहाँ पे इंटू करते हैं तो 9 का करते हैं, क्योंकि 9 के टेबल पे 1 आता है, तो 9 9 जा 81, 8 रिमाइंडर, 9 4 जा 8 - 4 यहाँ 4 होगा, ठीक है। 8 - 4 4, ठीक है। 9 4 जा 36, 36 8 44, और ये आपका कैंसिल हुआ। तो यहाँ पे लॉक हुआ स्क्वायर रूट, सेकेंड स्क्वायर रूट हुआ 29। अब हमें क्या करना था, अपॉन करना था, तो अपॉन कर दीजिए। 200 एक रूट बना लीजिए, 256/841 इक्वल टू फर्स्ट का आया 16, डाउन साइड आया 29। ये आपका आंसर है, सिंपल। सो ये आपका टोटल एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। सो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू एंड हैव नाइस डे।